वो चांद है पर आपसे सुंदर तो नहीं, क्षमा को परवाना के बिना गुजारा तो नहीं। दिल ने सुनी है एक मीठी सी आवाज, कहीं कल्याणपुर विधानसभा के जनता को सचिंदर सिंह ने पुकारा तो नहीं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारे साथ कल्याणपुर और केसरिया के पूर्व विधायक श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह है और हम आज इनसे जानेंगे। आप देखिएगा, वोट अधिकार यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी के माता जी को लेकर बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। पटना से दिल्ली तक बड़ी धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बिहार उदय न्यूज में। आपके सभी श्रोता और सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। सर, वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में एक सभा के दौरान नरेंद्र मोदी जी के माता जी को अपशब्द कहे गए हैं, क्या कहना है सर इस पे? देखिए, किसी की भी माता जी हो, नरेंद्र मोदी जी आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना देश के हर एक एक जनता का फर्ज है, कर्तव्य है। माता किसी की भी हो, माता होती है। और नरेंद्र मोदी जी की माता, जिन्होंने ऐसे विभूति को पैदा किया जो आज देश के साथ साथ पूरे दुनिया में भारत का डंका बजवा रहे हैं, भारत का प्रभुत्व स्थापित करा दिए, और ऐसे महापुरुष के माता को कुछ गंदा बात बोलना, अपशब्द बोलना या कुछ गलत बोलना, ये तो बिल्कुल ऐसे लोग के विषय में कहा जा सकता है कि एकदम जो जिसके पास दिमाग नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जो एकदम थोथी मानसिकता के पोषक हैं। ये तो कहीं से भी जायज नहीं है, ये सरासर नाजायज है, ये गलत है, ये निंदनीय है। इसका बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों का तिरस्कार होना चाहिए। ये कहीं से भी जायज नहीं है। सर, पटना में बीजेपी आपके पार्टी का बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता लोग, वीडियो भी सोशल मीडिया पर न्यूज के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि बड़ा सदाकत आश्रम में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे चलने की सूचना है। इसको किस तरह? देखिए, ये लोग का तो जब भी राज रहा है, कांग्रेस पार्टी का या उनके समर्थित जो लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, जब भी इनका राज आता है ये गुंडे करते हैं। और ये लोग, अब तो राज इनका आना नहीं है, न इनका राज है, न इनका राज आने वाला है। तो इनको लगता है कि हम पुनः एक बार गुंडई करेंगे तो हो सकता है कि शायद कुछ लोग डर जाए, देश की जनता डर जाए, बिहार की जनता डर जाए। लेकिन ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इन लोगों के गुंडई को जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है किसी भी परिस्थिति में। न इन लोगों का कोई राजकाज होने वाला है, न जनता इनको स्वीकार करने वाली है। हाँ, रह गया कि ये लोग जो गुंडई कर रहे हैं, जिस प्रकार की अभद्रता का ये लोग परिचय दे रहे हैं, जिस प्रकार की अश्लील बातों का ये लोग चर्चा कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही एकदम ऐसा कहा जा सकता है कि मतलब इन लोगों के पास बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। और ऐसे लोगों को जनता स्वीकार नहीं करेगी। हाँ, अब एकदम आप किसी पर चढ़ जाइएगा, किसी को एकदम उत्तेजित कर दीजिएगा, किसी को मजबूर कर दीजिएगा, आप किसी का मां बहन करने लगिएगा, तो उसका तो कुछ ना कुछ परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। सर, अब हम आते हैं सर एनडीए सरकार पर, यानी नीतीश कुमार और एक तरफ एनडीए के चेहरा, दूसरी तरफ महागठबंधन के, हालांकि चेहरा घोषित नहीं हुए हैं लेकिन तेजस्वी यादव चेहरा है। क्या लगता है इस बार एनडीए कहां लड़ाई में रहेगी? इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं? हाँ, एनडीए इंडिया नहीं सर, एनडीए कहां रहेगी और कितने टक्कर आप उनको दे पाएंगे? क्योंकि आपने देखिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री पेंशन बढ़ाया है, 1100 रुपए की है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि एनडीए से इस बार महागठबंधन को लड़ना बहुत ही मुश्किल है। बिहार में जिस प्रकार से 2010 का परिणाम आया था, उससे भी बेहतर परिणाम बिहार में इस बार आने की संभावना है। और निश्चित रूप से महागठबंधन कहीं नहीं टिकेगी एनडीए के सामने। बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार जी के हाथ में है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव होने वाला है और नीतीश कुमार जी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः बिहार की जनता की सेवा करने वाले हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ जनहित के कार्यों में हर क्षेत्र में, हर जगह पर, हर व्यक्ति को, आज कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के योजना से लाभान्वित नहीं है, प्रभावित नहीं है या योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। कोई भी एक आदमी भी ऐसा
इस राज्य का या इस देश का नहीं कह सकता है कि हम एनडीए सरकार की योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। और ये स्पीड और बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा कि बिहार सरकार ने पेंशन की राशि को 400 रुपए से 1100 रुपए कर दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, स्कूल में काम करने वाले जितने रात्रि प्रहरी थे उनका पैसा दोगुना कर दिया, जो रसोइया थी उनका पैसा दोगुना कर दिया। इसके तरह से अगर इस तरह से गिनाया जाए तो ऐसा बहुत सारा योजना है जिसको एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनहित में बहुत तेजी से लागू करते जा रही है। और अब देखें कि रोजगार के लिए प्रत्येक परिवार में एक महिला को, हर परिवार में एक महिला को तत्काल 10,000 रुपए रोजगार के लिए उसको दिया जाएगा। और ये 2,10,000 रुपए की राशि है। जिस प्रकार से उसके रोजगार में बढ़ोतरी होता जाएगा, जिस प्रकार से उसका रोजगार का सृजन बढ़ता जाएगा, उस प्रकार से उसकी राशि बढ़ती जाएगी। 2,10,000 रुपए का ये प्रोविजन है, जिसमें 10,000 रुपया आपको सितंबर महीने के 1 तारीख से उसके खाता में जाना शुरू हो जाएगा। रोजगार के लिए, कोई उद्यम के लिए, कोई छोटा मोटा रोजगार करके, उद्यम करके सामान्य आदमी भी अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने को आगे करे। सर, एनडीए इस बार नारा दे रही 2025 में 225, और दूसरी तरफ तेजस्वी जी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें करें कि इस बार एनडीए का सफाया हो जाएगा। नहीं, आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जैसे संत पुरुष जो इस देश के एक तरह से दधीची हैं, जिन्होंने सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया है देश के लिए, और वैसे दधीची के माता जी को जिस प्रकार से इन लोगों ने अब शब्द बोला है, तो इनके पास जो थोड़ा बहुत रहा सहा वोट था ना, वो भी समाप्त हो गया। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अभी जब ये लोग चुनाव नहीं जीते हैं तो इस प्रकार का ये लोग कार्यक्रम अपना चला रहे हैं जो जनता में भ्रामक स्थिति फैला रहा है, जो जनता में असंतोष फैला रहा है। और ये लोग चुनाव जीत जाएंगे तो फिर वही राज की कल्पना जनता करने लगेगी जो राज 1990 से शुरू हुआ था और 2005 तक चला था। अपहरण करना, डकैती करना, लूट मचाना, आतंक मचाना, जगह जगह 2 नंबर काम करना, हथियार का प्रगति करना, थाने में बैठ के नेताजी को दलाली करना, जितना इस प्रकार का काम इन लोग का था, फिर उसी राज्य को ये लोग लाना चाहता है जो राज आए। लेकिन ये लोग का बुद्धि, चूंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लोग का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। ऐसा ऐसा शब्द इन लोग के जुबान से निकल रहा है, या ऐसे ऐसे लोगों का ये लोग सपोर्ट कर रहा है जिन लोगों को या जिन विचारधारा को जनता नहीं चाहती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में महागठबंधन के जो लोग हैं उनकी न तो सरकार बनने वाली है, न उनको इज्जत बचाने के लायक सीट मिलने वाला है। सर, हम आते हैं अब कल्याणपुर विधानसभा पर। आपका एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, हमको सूचना मिली है, और कि नरेंद्र मोदी जी के मां पर जो टिप्पणी, उसको लेकर कोई कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम में देखिए, कल 31 तारीख के 4 बजे हम लोग कल्याणपुर बाजार के धर्मपुर बाकरपुर चौक पर एक बड़ा प्रतिरोध सभा करने वाले हैं। हजारों की संख्या में हमारी माताएं, बहनें और समाज के लोग उसमें रहेंगे। जिस प्रकार से रुझान आ रहा है, बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। और कल्याणपुर विधानसभा के मतदाता मालिकों की तरफ से, यहाँ के आम लोगों की तरफ से एक प्रतिरोध सभा करके, उनका विरोध जता के हम लोग एनडीए को ये बताने वाले हैं कि आप देख लीजिए कि यहाँ की जनता क्या चाह रही है। आप जिस प्रकार का शब्द बोल रहे हैं या जिस प्रकार का कुकृत कर रहे हैं, ये कल्याणपुर की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करने वाली है। 2000 चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव दहलीज पर खड़ा है, ज्यादा वक्त नहीं है। तमाम पार्टियां तैयारी करें, चाहे एनडीए गठबंधन हो, महागठबंधन। एक तरफ जनसुराज भी फैक्टर काम करेगा क्या? आपको लगता है कि जनसुराज कुछ डैमेज करेगा या एनडीए या महागठबंधन पे? देखिए, एनडीए को तो कुछ नहीं वो डैमेज करेगा जनसुराज। हाँ, अब महागठबंधन को कुछ डैमेज करे ये अलग बात है। लेकिन एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, उनका जो नेतृत्व है, इन लोगों का जो नेतृत्व है, डबल इंजन की जो सरकार है, इससे जनता बहुत खुश है, संतुष्ट है। हर तरह से जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार, एनडीए के नेतृत्व की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार बिहार में चले। इसलिए जन स्वराज का कोई असर नहीं पड़ने वाला है एनडीए के वोटर पर। सर, जाते जाते एक और अंतिम सवाल रहेगा सर। कल्याणपुर विधानसभा, आप यहाँ से भी विधायक रहे और केसरिया से भी विधायक रहने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब की बार 2025 में सचिंदर सिंह कहाँ पाते हैं अपने आप को कल्याणपुर विधानसभा में? क्योंकि दोनों जगह कल्याणपुर से आपकी तैयारी जोरों शोरों से है और संभावित है कि आपको ही टिकट मिले।
देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की मुख्य पार्टी है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं और ये कल्याणपुर सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लड़ेगी। मुझको पूरा विश्वास है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी हम लोग को अवसर देगी और यहाँ निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत होगी। सरकार के हम लोग भागीदार बनेंगे, ये क्षेत्र भी सरकार में भागीदार बनेगी और कल्याणपुर का जो रुका पड़ा विकास है ये काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। सर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र आपकी हार 873 वोटों से लगभग हुई, ये 1000 से नीचे में, और नोटा को लगभग 2300 प्लस वोट, 2300 2000 प्लस वोट यहाँ नोटा पड़े थे। क्या उस नोटा की वजह से आपकी हार हो गई या फिर कोई और? देखिए, कभी कभी संजोग भी बनता है जी। और आदमी का क्योंकि नोटा वोट की बड़ा चर्चा हुई, क्योंकि हार का मार्जिन कम था नोटा का। हो सकता है कि कुछ लोगों को हमसे नेगेटिविटी रहा होगा, कुछ लोगों को हमसे कोई दिक्कत रही होगी और ऐसे लोग नोटा को वोट दबा दिए होंगे। तो मैं मानता हूं और मैं तो हार स्वीकार करता हूं कि चूंकि मुझ में कुछ कमी रही होगी इसलिए जनता ने मुझको रोक दिया। बहुत चंद वोटों के अंतर से हमारी पराजय हुई थी और मुझको इस बार विश्वास है कि जिस तरह से चंद वोटों से हमारी पराजय हुई थी उसके 25 गुना से ज्यादा अधिक मतों के अंतर से इस बार यहाँ से बीजेपी और एनडीए जीतेगी और बिहार के सरकार में भागीदार होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना और आपके सभी दर्शक को, सभी श्रोता को बहुत बहुत शुभकामना। तो देखिए, अभी हमारा साथ थे केसरिया और कल्याणपुर के पूर्व विधायक सचिंदर सिंह जी, और सारे सवालों को बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो दबाकर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।